हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सारणिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके अंदर एक ऑर्डर, दो ऑर्डर और तीन ऑर्डर के सारणिक का मान ज्ञात करना सीखा। आज हम सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट, ध्यान देना, उपसारणिक तथा सहखंड किसी सारणिक के किसी अवयव के सापेक्ष निकाला जाता है। आई रिपीट, उपसारणिक तथा सहखंड सारणिक के किसी अवयव के सापेक्ष निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है A11, A12, A21, A22। यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। यहाँ सभी 4 एलिमेंट के उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उसके बाद सहखंड ज्ञात करेंगे। तो अवयव A11 के सापेक्ष उपसारणिक होगा M11। अवयव A11 के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगा? M11 होगा। देखो, उपसारणिक यानी इंग्लिश में माइनर का पहला अक्षर हमने M उठा लिया और अवयव की पोजीशन यहाँ पे लिख देते हैं। अवयव की पोजीशन यहाँ पे लिख दी हमने A11, यानी 11 है तो उपसारणिक होगा A11 का उपसारणिक क्या हो गया? M11 हो गया, जो किसके इक्वल होगा? सारणिक A22 के। कैसे? जिस अवयव के सापेक्ष हमें उपसारणिक निकालना है, जिस अवयव के सापेक्ष हमें उपसारणिक निकालना है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट को इस सारणिक के अंदर लिखा जाता है। तो हमारे पास A11 अर्थात पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, इसको छोड़कर मतलब इसके सभी अवयवों को छोड़कर बचे हुए सारणिक में जो अवयव होते हैं वो इस सारणिक के अंदर यहाँ लिखा जाता है। इसी प्रकार आप अवयव A12 के सापेक्ष अगर निकालते हैं अपन तो M12, ये देखो, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा? A21 आ जाएगा, A21। इसी प्रकार आप A21 का निकाल सकते हो, A22 का निकाल सकते हो। तो अवयव A21 के सापेक्ष उपसारणिक हो जाएगा M21। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव को छोड़ना होगा और इस सारणिक के अंदर क्या लिख देना है? बचा हुआ अवयव लिख देंगे तो आ जाएगा A12। नाउ अगला A21 के लिए क्या आ जाएगा? A22 के लिए आ जाएगा इसका उपसारणिक M22। दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ तो क्या आएगा? A11। ये इसके क्या कहलाते हैं? सभी अवयवों के हमने क्या निकाल लिए? उपसारणिक निकाल लिए। इस सारणिक के सभी अवयवों के हमने क्या निकाल लिए? उपसारणिक निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सारणिक के किसी भी अवयव का उपसारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है और संकेत रूप में उसको कैसे लिखा जाता है। ये इसका संकेत होता है कि M11, M12, M21 यानी जो भी हमें अवयव पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात कर देते हैं? उसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें 4 अवयव हैं तो 4 ही क्या निकले? आपके पास उपसारणिक निकले। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/3 का। सुविधा के लिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। एक 3/3 का सारणिक लिख लेते हैं अपन। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक 3/3 का क्या है? सारणिक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9। तो हमारे पास माइनर भी कितने निकलेंगे? 9 ही निकलेंगे।
अर्थात प्रत्येक अवयव के संगत इसका माइनर निकलेगा। तो 2/2 के लिए ये होता है, 3/3 के लिए देखो क्या होता है, हम लिखेंगे अवयव A11 के सापेक्ष उप सारणिक वही हो जाएगा M11 इक्वल, एक सारणिक लेंगे। अब इसमें अवयव लिखेंगे, वो अवयव देखो क्या लिखेंगे, 11 M11 मीन्स क्या होगा, प्रथम पंक्ति और प्रथम ही स्तंभ के अवयवों को छोड़कर बचे हुए अवयव इस सारणिक के अंदर लिखे जाएंगे। तो इधर देख, पहली पंक्ति पहला स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया गया है, बचे हुए अवयव हमारे पास ये 4 एलिमेंट आएंगे, इन 4 एलिमेंटों को यहां पर रखा जाएगा। A22 A23 A32 A33, ये 4 एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे। ये हमारा क्या होगा, A11 के सापेक्ष उप सारणिक हो गया M11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3/3 का जब अपन सारणिक के अवयवों के सापेक्ष उप सारणिक निकालते हैं तो वो उप सारणिक हमारे पास 2/2 का आता है। इसी प्रकार आप याद करके बताना, अवयव A21 के सापेक्ष उप सारणिक M21 यह आ जाएगा आपके पास M21। तो यहां पर हम लिख देंगे M21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको छोड़ना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। यहां पर एलिमेंट आ जाएगा A12 A13 A32 A33। ये हो गया आपका A21 अवयव का उप सारणिक, A21 अवयव का उप सारणिक M21 से डिनोट कर दिया इसको, और ये इसका मान आ गया। इसी प्रकार आप इसमें सभी के सभी अवयव के उप सारणिक ज्ञात कर सकते हो। तो क्या क्या हो जाएंगे, यहां पर आप उनको लिख देंगे, अपन ये निकाल लिया है, आप निकालना A12 के सापेक्ष क्या निकल जाएगा, 12, A13 के सापेक्ष M13, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 के सापेक्ष क्या निकल जाएगा, M11 जो हमने निकाल रखा है। इसी प्रकार आप यहाँ पर निकालेंगे, सेम इसी प्रकार निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। A21 का हमने यहाँ निकाल रखा है, तो A21 के सापेक्ष M21 का हमने यहाँ निकाल रखा है। A22 का क्या जाएगा, M22, एंड A23 के संगत आप क्या निकाल दोगे, इसका कोफैक्टर M23। इसी प्रकार आप अगली पंक्ति हमारी A31 के संगत आ जाएगा M31, और A32 के संगत M32, A33 के संगत आ जाएगा M33। इस प्रकार ये 9 उप सारणिक निकलेंगे 3/3 के। एक अवयव नाउ, अब आप मेरे को ज्ञात करके बताना, अवयव A32 के सापेक्ष उप सारणिक क्या जाएगा, A32 यानी M32, 2/2 का सारणिक आएगा। A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयवों को छोड़ेंगे। A11 और A21, तीसरी पंक्ति दूसरा A13 A23। यह आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर
हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि 2/2 के लिए कैसे निकालते हैं, 3/3 के लिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये जो है कि 4/4 का होता, तो यहाँ पे A11 के सापेक्ष उसका जो उपसारणिक होता वो कितने बाई कितने का होता, 3/3 का। क्योंकि 3/3 का है तब 2/2 का आया, तो 4/4 का होगा तब कितने का आएगा, 3/3 का। नाउ सहखंड देखिए, उपसारणिक ज्ञात करने के बाद सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं सारणिक के। सहखंड ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपके पास अवयव Aij के सापेक्ष, अवयव Aij के सापेक्ष सहखंड, सहखंड Fij से इसको डिनोट करेंगे, -1 की घात i प्लस जे इंटू एम आई जे, ये होता है व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र ये आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग टू अपन आई और जे के मान चेंज करते जाएंगे, हमारे पास उसी अवयव के क्या आते जाएंगे, सहखंड आते जाएंगे। जैसे अपन पोजीशन A11 के सहखंड ज्ञात करने चाहिए, तो अपन लिखेंगे A11 के सापेक्ष सहखंड F11 इक्वल टू -1 की घात 1 प्लस 1 M11। M11 की वैल्यू यही होगी, सॉरी ये होगी इसमें 3/3 में M11 की वैल्यू ये हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि 3/3 के सारणिक के लिए 9 सहखंड ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य है कि उप सारणिक जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं आता है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं आता, लेकिन सहखंड ज्ञात करने पर चिन्ह आता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन कैसी होती है। अगर 1 और 1 को ऐड करें, हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो F11 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 प्लस 1 यानी -1 की स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका M11 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर M11 आया, यहाँ पर 1 + 2 होता तो यहाँ -M आता। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाली पोजीशन प्लस की होती है, माइनस की होती है, प्लस की होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस प्रकार इसमें क्या देखते हैं कि ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन के जब हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो वो नेगेटिव आएंगे। ये बात अलग है कि हम इसको सोल्व करने पर अगर कोई मान लीजिए कि ऋणात्मक मान आ जाता तो वो ऋणात्मक और ये ऋणात्मक आके प्लस हो जाता है, लेकिन वो तो इसकी वैल्यू निकलेगी। सहखंड तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सम विषम पर देखते हैं, यानी ये सम है इसलिए पॉजिटिव है, ये विषम है नेगेटिव, सम पॉजिटिव, विषम नेगेटिव, इस प्रकार आप देख सकते हो। तो एक जनरल फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि Fij इक्वल टू Mij एंड माइनस Mij। ये तो कब होगा, जब i प्लस जे क्या हो, सम हो। और ये कब होगा, जब i प्लस जे कैसा हो, विषम हो। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इनके सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, यदि डेल बराबर 2 5 -7 3 2 1 2 -3 4 हो तब अवयव 5 के सापेक्ष सहखंड ज्ञात कीजिए। अवयव 5 की पोजीशन देखो, पहली पंक्ति दूसरा है, तो अवयव क्या हो गया, A12 के सापेक्ष सहखंड क्या हो जाएगा, 1 2। इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, Fij का सूत्र होता है -1 की पावर 1 + 2 M12 अपन निकाल लेंगे,
यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा विषम, तो ये माइनस, और ये सारणिक हो जाएगा इसका M12। M12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे तो 3 1 2 4 आ जाएगा। इसको आप सिंपल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे, माइनस इसको इससे इंटू, तो ये जाएगा 312 माइनस 2, तो क्या जाएगा -12 माइनस 2 यानी हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या जाएगा 10, यानी अवयव 5 के सापेक्ष सहखंड या अवयव 5 का सहखंड क्या जाएगा -10। इसी प्रकार आप इन के अवयवों को निकाल सकते हो। अवयव -3 हमारे पास है तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो A32 अवयव है, यानी A32 अवयव यहाँ पे लिया गया के सापेक्ष यहाँ A32 आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 + 2 M12, और ये यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। इसी प्रकार आप अवयव 4 का भी निकाल सकते हो, आप निकाल कर देखना। नाउ स्टूडेंट 4.1 के एक्सरसाइज 4.1 की एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। एग्जाम्पल अपना सारणिक 2 4 -3 2 का मान ज्ञात कीजिए। हमने पहले लेक्चर में 2/2 3/3 के लिए हमने क्या सीखा है, किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करना सीखा है। तो इसके सॉल्यूशन में आप सारणिक लिख लेंगे 2 4 -3 2। मैंने आपको बताया था इसको इससे इंटू करना है, माइनस इसको इससे इंटू करना है, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, माइनस ऊपर जाते वक्त माइनस, माइनस के 3 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उत्तर हो जाएगा आपका 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना आयटा की घात 4 1 -1 1 का मान ज्ञात कीजिए। एक सारणिक दे रखा आपको, इसका हल क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन उतार लेते हैं, आयटा की पावर 4 1 -1 1, इसको इससे इंटू करना है, माइनस इसको इनसे इंटू करना, तो आयटा की घात 4 को इससे इंटू करेंगे तो आयटा की घात कितनी आ जाएगी 4 माइनस इंटू -1 क्या जाएगा, आयटा की घात 4, आयटा की घात 4 का मान कितना होता है 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयटा की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास आयटा स्क्वायर की वैल्यू, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू यानी आयटा की घात 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए आयटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, यदि x 8 4 2x बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए हम ये डिटरमिनेंट दे रखा आपको और इक्वल 0 है तो इसलिए एक समीकरण भी हो गया है। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में इसमें लिखेंगे x 8 4 2x इक्वल टू 0, इसको इससे इंटू करवाओ, माइनस इसको इससे इंटू करवाओ, इसको इससे इंटू कराएंगे तो 2x स्क्वायर, ये माइनस के 4 8 32 इक्वल क्या आ जाए 0 हमें दे रखा है, तो इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू पक्षांतर करने पर ये प्लस के 32 और सिंपल आउट होके कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी x इज इक्वल टू ±4, ये आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू या तो कितनी हो सकती है +4 या -4। अगला एग्जाम्पल है, यदि सारणिक A बराबर, ये हमें कोई सारणिक दे रखा है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7 हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करने हैं आपको
और सहखंड ज्ञात करने हैं। दूसरी पंक्ति, केवल दूसरी पंक्ति, सभी अवयवों के नहीं, केवल और केवल दूसरी पंक्ति के ही उपसारणिक और दूसरी पंक्ति के ही सहखंड ज्ञात करने हैं। तो इसके आंसर में अपन क्या लिखेंगे? आंसर देखिए इसका, अवयव क्या है? 8 किस पोजीशन पे है? 8 to 1 पोजीशन। अवयव 8 के सापेक्ष, अवयव 8 के सापेक्ष उपसारणिक, उपसारणिक को हमने किस नाम से दिया था? M21 हो जाएगा। M21 इक्वल टू क्या जाएगा? देखो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छोड़ना है। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हम छोड़ देंगे तो 4 1 3 7 इक्वल क्या हो जाएगा? इसको इससे इंटू करना है, माइनस इसको इससे इंटू करना है। 7 चौक 28 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 25। तो अवयव 8 का उपसारणी कितना हो गया? 25। इसी प्रकार हम अवयव 5 की पोजीशन A22 के सापेक्ष क्या जाएगा? M22 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ आपको छोड़ना है, तो ये दूसरी पंक्ति, ये तो 2 1 माइनस 1 7, इसको सिंपल आउट करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 14, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट 2, अवयव 2 का, अवयव 2 की पोजीशन क्या? 823 के सापेक्ष M23 निकलेगा आपका। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा जाएगा। 2 4 1 माइनस 1 3 3 दूनी 6, माइनस इंटू माइनस, एक माइनस ऊपर वाला, एक माइनस इसका, तो कितना हो जाएगा? 4, कितने आ जाएंगे? 10। ये इसके क्या आ जाएंगे? आंसर्स आ जाएंगे। तीनों के तीनों अवयवों के हमने क्या निकाल लिए? उपसारणिक निकाल लिए। इसी प्रकार उपसारणिक के बाद हमें क्या निकालने हैं? सहखंड निकालने हैं। तो सहखंड देखिए, तथा अवयव 8 यानी A21 के सापेक्ष सहखंड, सहखंड को हमने Fij से दिया था, तो 2 1 इक्वल क्या जाएगा? -1 की पावर 2 + 1, और क्या जाएगा? ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये F21 ये उपसारणी की आ जाएगा, यानी 4 1 3 7, इसको अपन सिंपल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये F21 माइनस बाहर आएगा, क्योंकि 2 + 1 3, -1 की पावर 3 यानी -1, यह आ जाएगा आपका 28 -3 इक्वल कितना आ जाएगा? ये -25। ये इसका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार हम अवयव 5 A22 के संगत निकालेंगे तो क्या आएगा? F22 -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे यही आ जाएगा 2 1 -1 7, इसको सिंपल आउट करेंगे तो -1 की पावर 4 यानी +1, और ये आ जाएगा 14 + 1 यानी 15। ये इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अवयव 2 यानी A23 के संगत क्या निकलेगा? F23 निकलेगा, तो -1 की पावर 2 + 3, और ये वाली वैल्यू लिख देंगे 2 4 -1 3, क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4 3 दूनी 6 + 4 यानी -10। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स, हम एक्सरसाइज, आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए सारणिक के 2 4 -3 का मान 0 होगा? अर्थात इस सारणिक का मान के की जगह क्या रखें कि इस सारणिक का मान क्या मिल जाए? आपको 0 मिल जाए। तो इसका आंसर में देखो,
हमें दिया गया है ये सारणी का अपन लिख लें K 2 4 माइनस के 3, इसका मान 0 होना चाहिए। तो हम ये लेके चलते हैं K 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है K का, शून्य होगा इसलिए बराबर क्या ले चलेंगे शून्य, क्योंकि K की वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि हमें पता करना है कि K के किस मान के लिए इसका मान 0 होगा। तो ये अवश्य 0 तो होगा, लेकिन किस मान के लिए, ऐसा करने के लिए अपन इसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 3 के, और इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर की तरफ जाते हैं तब, और ये आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसको आगे और सिंपल करेंगे तो माइनस के 3 के इक्वल टू 8, और यहाँ पर आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस के 8/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 3 y x बराबर 4 तथा एक सारणी दे रखा x y 4 2 बराबर 7 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 2 देखिए, हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है 2 3 y x इक्वल टू 4। इसको सिंपल आउट करते हैं अपन। इस सारणी के सिंपल आउट करेंगे तो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2x, और इसको इससे करेंगे तो माइनस के 3y इक्वल कितना दे रखा है 4। इस पर एक समीकरण तो ये आ जाएगी। तथा एक बात हमें और क्या दे रखी है, एक हमें दिया गया है एक्स वाई 4 2 इक्वल 7। इसको सिंपल आउट 2x माइनस के 4y इक्वल टू 7। समीकरण नंबर आ गया 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, आगे देखिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दो एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये इसको अपन घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y बच जाएगा। यहाँ पे प्लस के 4 है माइनस के 3, तो प्लस के y इक्वल टू माइनस के 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस के 3। y की वैल्यू अपन किसी भी समीकरण 1 और 2 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 4, 2x प्लस के 9 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 9, यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस के 5, अर्थात x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ये आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है, यदि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, दिए हुए को अपन लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। वही काम करना है जो अपन करते हैं, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू। नाउ देखिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो x माइनस 1 को x माइनस 3 से इंटू, माइनस ऊपर जाते समय माइनस x को x माइनस 2 से इंटू। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को इससे माइनस 3x, माइनस 1 को x से माइनस x प्लस के 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस x स्क्वायर प्लस के 2 इक्वल, ये 0 था बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 करना है आपको। यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, माइनस के 2x और माइनस x यानी माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 5 इक्वल टू 0। नाउ आगे, माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा आपका
x इज इक्वल टू 5/4। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 6 का देखिए। 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो 3/3 का है, हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार ज्ञात करके अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति में 3 कैसा कैसा, ये पंक्ति ये छोड़ देंगे तो 0 0 3 0, फिर माइनस आता है और ये माइनस के 11, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 0 माइनस 10 0, प्लस 1, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे तो 5 0 माइनस 10 3, सोल्व करेंगे आगे इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू, तो ये तो जाएगा 3 इंटू 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 11, और ये जाएगा 0, 5 को इससे 0 प्लस 0, और ये इससे इंटू करेंगे तो प्लस के 1, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस के 0, इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये माना जाएगा 0 प्लस 0 प्लस के 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसकी एलएचएस है 1ab माइनस a 1c माइनस b माइनस c 1। एलएचएस उतार लेते हैं और प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करके आरएचएस से ले आते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश 1, मैं यहां डायरेक्ट कर देता हूं बच्चों, आप ऐसे सारणिक बना के करना। ये प्रथम स्तंभ कर जाएगा, प्रथम पंक्ति इसको इससे इंटू करेंगे तो 1, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर, माइनस दूसरी पोजीशन माइनस की होती है ए, प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ कर जाएगा तो माइनस ए को 1 से करेंगे तो माइनस ए, और माइनस को सी से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस के बी सी प्लस बी, प्रथम पंक्ति ये कटेगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के ए सी और प्लस के बी। यहां पे आगे देखिए, यहां पे कर देता हूं मैं इनको सिंपल, 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए बी सी, इसको इससे करेंगे तो प्लस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे और सिंपल करेंगे तो ये वैल्यू से कट के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आरएचएस आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।